अबाउट फ्लाइंग का पहला जो है इस फर्स्ट फ्लाइट के दूसरा पार्ट। तो शुरू करते हैं। गा को आ सी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली। स्क्रीम्ड का अर्थ होता है चिल्लाना या चीखना, और डिरिसिवली का अर्थ होता है उत्साहपूर्वक। तो वह क्या है, गा हकोर आह वह उत्साहपूर्वक वापस चिल्लाया। But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. अगर जो वर्ड है प्लेंटिवली, इसका अर्थ होता है शोकपूर्व। अटर्ड का अर्थ होता है बोलना या बोलना, और स्क्रीम्ड का मतलब चिल्लाना ही। स्क्रीम मतलब चिल्लाना या चीखना। लेकिन वह उदास होकर पुकारता रहा, और एक एक मिनट के बाद उसने एक हर्षित चीख निकाली। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उससे लेकर उसके पास उड़ रही थी। He leaned out eagerly. आउट eagerly का मतलब होता है उत्सुकता से। टेपिंग का अर्थ है कि थपथपाना। तो he leaned it out eagerly, tapping the chalk with his feet, trying to get near to her as she flew across. वह बाहर की तरफ उत्सुकता से झुक गया, चट्टान को अपने पैरों से थपथपाते हुए, जैसे ही वह उड़ती हुई उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। यानी कि वह बहुत ही तेजी से अपने चट्टानों पे अपने पैरों को थपथपाते हुए उसके पास आता है, जब उसकी माँ जो है उसके पास खाने लेके आती है। तो बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of the beak. halted का मतलब होता है रुकी हुई या रुक जाना। मोशनलेस मतलब गतिशील, गतिहीन। बिग का मतलब चोच होता है। तो किंतु या लेकिन जब वह उसके ठीक विपरीत थी, यानी बिल्कुल पास और ऑपोजिट में थी, तो वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन हो गए। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच की पहुंच के भीतर था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. He waited a moment in surprise. उसने आश्चर्य में एक पल का इंतजार किया। वांडरिंग का अर्थ होता है सोचना। तो सोच रहा था। Why she did not come near, कि वह पास क्यों नहीं आई। And then, और फिर भूख से वह पागल हो चुका था। मैंडरेंड का मतलब होता है पागल होना। बाई हंगर भूख से पागल होना। He dived का मतलब होता है गोथा लगाना। तो गोथा लगाया at the fish, उस मछली पे। With a loud scream का मतलब है एक जोरदार चीख। He fell outward and downward into space. तब वह एक जोरदार चीख के साथ वह बाहर की ओर, नीचे की ओर अंतरिक्ष में गिर गया। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous का अर्थ होता है राक्षसी या विशालकाय। टेरर का अर्थ होता है आतंक या भय। श्रेष्ठ का अर्थ होता है जब्त कर लेना, पकड़ लेना। स्टूड का अर्थ है खड़ा होना। तब एक राक्षसी आतंक ने उसे पकड़ लिया और उसका हृदय स्थिर हो गया। स्टूड मतलब स्थिर हो जाना या रुक जाना। ठीक। He could hear nothing, वह कुछ नहीं सुन सकता था। But it only lasted a minute, लेकिन यह केवल 1 मिनट तक चला।
देन द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड। स्प्रेड का अर्थ होता है फैला हुआ, विस्तृत या विस्तार, आउटवर्ड्स। उस अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैले हुए हैं। द विंग रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट। हवा उसके स्तनों के पंखों पर, फिर उसके पेट के नीचे, और फीदर्स का अर्थ होता है पंख। देन अंडर हिज स्टोमेज मतलब पेट। पहले क्या होता है, जो हवा होती है उसके स्तनों के पास आती है, फिर उसके बाद फेदर्स यानी उसके पंखों के पास आती है। देन अंडर हिज स्टोमेज उसके पेट के नीचे आ जाती है, उसके पंखों से टकराने लगती है। अगेंस्ट विच हिंग he could feel the tips of his wing cutting through the air। वो अपने पंखों की युक्तियों को हवा से काटते हुए महसूस कर सकता था। He was not falling headlong now। वह अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards। soaring का अर्थ होता है ऊंची उड़ान भरना या उड़ना। तो वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर बढ़ रहा था, उड़ रहा था। He was no longer afraid। वह अब नहीं डरता था। He just felt a bit dizzy। उसे बस थोड़ा चक्कर आया। डिजी मतलब चक्कर आना या झपकी लगना। Then he flapped his wing once and he soared upwards। फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 कॉल आ his mother swept past him, her wings making a loud noise। swept का अर्थ होता है झपटा या झपटना, ठीक। तो गा 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 कॉल आ उसकी माँ ने झपटा मारा, उसके पंख जोर से शोर कर रहे थे। He answered her with another scream। उसने एक और चीख के साथ जवाब दिया। Then his father flew over him scream। तभी उसके पिता चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़ गए। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। curveting का अर्थ होता है घुमावदार। सोरिंग का अर्थ होता है चिल्लाना या उड़ना या ऊपर उड़ना एक प्रकार से, और डाइविंग का अर्थ होता है गोता लगाना। तब उसने अपने दो भाइयों और उसकी बहनों को अपने चारों ओर घुमावदार और बैंकिंग और उड़ते और गोता लगाते हुए देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly। फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि वह हमेशा उड़ने में सक्षम नहीं था। And commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly। shrinking का अर्थ होता है लगाना, और उसने खुद को गोता लगाने और ऊंची उड़ान भरने और कर्कश चीखने के लिए प्रशंसा की। खुद से प्रशंसा उसने किया था। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean। वह अब समुद्र के पास था, सीधे उस पर उड़ रहा था, सीधे समुद्र के ऊपर की ओर देख रहा था। He saw a west का मतलब होता है विशाल या विस्तृत। Green sea beneath him with little ridge का अर्थ होता है लकीरें। Moving over it and he turned his beak sideways and caved amusedly। caved amusedly का अर्थ होता है मजाक उड़ाना या मजाक में या मस्ती में। उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा, उसके ऊपर छोटी छोटी लकीरें चल रही थी, और उसने अपनी चोंच को किनारे कर दिया और मस्ती से देखा। His parents and his brother and sister had landed on this green flowing head। लैंडेड का अर्थ होता है उतरना। उसके माता पिता और उसके भाई बहन उसके आगे इसी हरी भरी मंजिल पर उतरे थे। They were beckoning to him, calling silly। beckoning का अर्थ होता है इशारा,
और श्रीली का मतलब है कर्कश आवाज़। उसके माता पिता और उसके भाई जो इस हरी मंजिल पे उतरे थे वे उसे इशारा कर रहे थे, जोर जोर से पुकार रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर गिरा दिए, उसके पैर उसमें दब गए। सैंक का मतलब दबना है, घुसना होता है। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wing. वह डर के मारे चिल्लाया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से उठने का प्रयास किया। But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. Exhausted का अर्थ होता है थक जाना, लेकिन वो थका हुआ और भूख से कमजोर था और वह उठ नहीं सकता था, थका हुआ था। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए और फिर उसका पेट उसे छू गया, वो आगे नहीं डूबा। He was floating on it. उसके पैर समुद्र में डूब गए थे लेकिन उसका पेट उसे छू गया, लेकिन वह आगे नहीं डूबा था, उसी पे अटक गया था, वह उस पर तैर रहा था। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps or dogfish. और उसके चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। स्क्रीमिंग का अर्थ होता है चिल्लाना और प्रेजिंग का अर्थ है प्रशंसा करना। ही उसकी प्रशंसा कर रहा था। बिक्स का अर्थ होता है चोच। चोच उसे कुत्ते मछलियों के टुकड़े चढ़ा रहे थे। स्क्रैप्स का मतलब होता है टुकड़ा या भोजन के टुकड़े भी होते हैं। He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो यहाँ पे ख़त्म होता है डू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला पार्ट। दूसरी पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।